ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सचरित्र साई भक्तों के लिए भगवत गीता के समान है। उसकी सत्यता, पावनता, विश्वास और जिस भक्ति की उनसे प्रेरणा मिलती है, जिस परम संतुष्टि और पूर्णता का एहसास वह भक्त को कराती है, उसका कोई मुकाबला नहीं। उसकी रचना एकनाथ की प्रसिद्ध एकनाथी भागवत की पद शैली के आधार पर की गई, जिसमें श्री साईं बाबा के शिरडी जीवन काल से संबंधित घटनाओं और उनकी शिक्षाओं का संग्रह है। उसकी सत्यता का यह प्रमाण है कि लेखक बाबा के जीवन काल में अक्सर शिरडी आया जाया करते थे और ग्रंथ में दी गई कई घटनाओं के तो वे प्रत्यक्ष साक्षी थे। इसके अलावा ग्रंथ में लिपिबद्ध की गई कथाओं और घटनाओं की उस समय के एक या अन्य भक्तों द्वारा पुष्टि भी की गई। इसकी पवित्रता का यह भी आधार है कि इसके लेखक का विचार बाबा के जीवन काल में ही आ गया था एवं उन्हीं की आज्ञा और आशीर्वाद से उनकी जीवन दृष्टांतों को एक चित्र एकत्रित कर लिपिबद्ध करने का कार्य भी आरंभ कर दिया गया था। वास्तविक लेखन का कार्य 1922-23 में शुरू हुआ और 1929 में ग्रंथ संपूर्ण हुआ व इसका प्रकाशन हो सका। ग्रंथ का पाठन करते हुए जिस संतुष्ट और पूर्णता के भाव का बोध होता है, उसका मुख्य आधार साईं बाबा के प्रति प्रेम और विश्वास होना है। साईं बाबा का अद्भुत संत व्यक्तित्व प्रेरणा प्रदान करता है और उनकी मोहक लीलाएं भक्त के हृदय को आकर्षित कर लेती हैं। उनकी आध्यात्मिकता से परिपूर्ण सीधी सादी जीवन शैली, इनके मुख्य और मुक्ति और वैराग्य भाव मुख्य हैं। भक्तों को रोजमर्रा के जीवन से संबंधित आध्यात्मिक उपदेश व मार्गदर्शन प्रदान करती हैं और उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाबा की शक्ति आज भी भक्तों को प्रभावित करती हैं, क्योंकि उनकी आत्मा केवल 3.5 हाथ लंबे उनके भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि आज भी संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। साईं बाबा का गुरु मार्ग था, जो ईश्वर और गुरु और भक्त सृजन करता और उसकी सृष्टि के बीच एक तत्व भाव में विश्वास करता है। गुरु ईश्वर का अवतार होता है। उनकी कृपा और मार्गदर्शन के बिना मानव जीवन के उत्तम लक्ष्य यानी ईश्वर को प्राप्त करना कभी भी संभव नहीं हो पाता। लेकिन जब एक भक्त गुरु की कृपा प्राप्त कर